Welcome, 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 my magical soul. Great morning. कैसे हैं आप? हूँ? आपकी मॉर्निंग हुई कि नहीं? मैं अभी आवा डांग से बोल रहा हूँ। मैं आवा डांग में आया हूँ, नेचर में हूँ, जंगल में हूँ और पहाड़ों के बीच में हूँ। तो यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरे को आपकी याद आ गई, तो मैंने कहा कि चलो आपसे बात की जाए। तो कल का सेशन किसने नहीं देखा है? यदि नहीं देखा है, ग्रेस ऑफ मदर अर्थ एंड नेचर, मदर नेचर एंड अर्थ पार्ट 3 यदि नहीं देखा है तो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल मैनिफेस्ट मैजिक, मन प्लस मैनिफेस्ट फिजिकल टू मिरेकल, ये ब्रैकेट में है, उसके ऊपर जाकर उसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरे ये सेशन को देखिए। और यदि आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे अपकमिंग सेशंस जो हैं वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो आज का पार्ट 4, ग्रेस ऑफ मदर नेचर एंड अर्थ ऑन ह्यूमन बॉडी एंड सबकॉन्शियस माइंड, इसके ऊपर हम आज बात कर रहे हैं आगे की। तो आगे के सेशन में हमने फाइट और फ्लाइट मोड देखा। अब ये फाइट और फ्लाइट मोड क्या है विजय? तो फाइट और फ्लाइट मोड रिस्पॉन्स इज एन ऑटोमेटिक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन to a perceived threat, involving the release of stress hormones like adrenaline and cortisol to prepare the body for immediate action, either to confront the danger, that is the fight, or to escape from it, that is the flight. So this process increases heart rate, breathing, and alertness while directing blood to muscle and brain. But prolonged activation can lead to chronic health issues and problems. तो नेगेटिव फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है वो हमें कार्टिसोल बढ़ाता है, रॉन्ग क्या एड्रिनलिन बढ़ाता है, हार्मोन्स ये स्ट्रेस हार्मोन्स है और इसका हमारी हेल्थ पर बहुत असर पड़ता है। एक दूसरा भी टर्म था सेल्यूटोजेनिक इफेक्ट, ये पॉजिटिव चीज़ है। सेल्यूटोजेनिक इफेक्ट्स रिफर्स टू द पॉजिटिव हेल्थ एंड वेल बीइंग आउटकम्स that result from strengthening a person's sense of coherence. Person's sense of coherence को strengthen करता है, which is the ability to perceive life's challenges as comprehensible, manageable, and meaningful. These effects include increased quality of life, reduced stress and anxiety, greater personal satisfaction, improved physical and mental health, and what not, mental health, and a stronger sense of resilience as seen in improvements in areas like infant development, employee burnout, and even architectural design promoting well-beings. तो अभी हम बेयरफुट चलने का महत्व देखते हैं। हम सॉइल पर, ज़मीन पे यदि बेयरफुट चलते हैं, खुले पाँव, तो उसका हमें क्या फ़ायदा होता है वो देखते हैं। तो
A bacteria in the soil, a bacteria in the soil called Mycobacterium vaccia has been shown through studies to increase higher levels of serotonin production. सेरोटोनिन प्रोडक्शन जो है हायर लेवल्स का जो होता है उसको इंक्रीज करता है. दिस स्टडी was named one of the top 10 advancements in mental health research in 2016. ये अभी रिसेंटली स्टडी हुआ है, बरोबर. दिस स्टडी हैज ओपन डोर्स फॉर फर्दर रिसर्च on how this bacteria could potentially decrease inflammation in the brain and support mental health conditions. So, walking barefoot outside reduces pain and inflammation and has also been shown to support the immune system, sleep and anxiety. तो मैं barefoot खुले पाँव सॉइल पर ज़मीन पर चलना चाहिए, जिससे हमारी पेन रिड्यूस होता है, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होता है एंड इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है एंड स्लीप और एंजाइटी, स्लीप को अच्छा करता है और एंजाइटी को कम करता है. सो डू यू नोटिस एनी ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मिंग हाउ यू फील? तो आपने नोटिस किया है? तो आपको आज का ये सेशन कैसा लगा? ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए. मेरी यूट्यूब चैनल मैनिफेस्ट मैजिक ब्रैकेट में 1+ मैनिफेस्ट = मिरेकल, उस चैनल पर जाकर कमेंट कीजिए. आप यदि लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. थैंक यू.